पीवाईक्यूज का अगला वो स्टेट्स एंड यूटीज का। ठीक, 31 क्वेश्चन कौन सा है? ईयर व्हेन सिक्किम बिकेम ए फुल फ्लेज्ड स्टेट। तो 1975 में क्या हुआ था? 36th अमेंडमेंट से। ठीक, 36th अमेंडमेंट 1975 से सिक्किम एज द 22nd स्टेट ऑफ इंडिया ऑन 26 अप्रैल 1975। ठीक, आर्टिकल 2 से हुआ था। आर्टिकल 3 में वो होता, ये जुड़ा था। The Government of Sikkim Act 1974 provided a responsible government in Sikkim leading to its statehood. ठीक, Sikkim Legislative Assembly Article 371F was added to the Constitution to preserve Sikkim's distinct culture and tradition. It provides special provision for Sikkim Legislative Assembly and protect the right of the indigenous communities. ठीक, अब आते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फॉर सिक्किम्स फुल स्टेटहुड। तो ये 35th था 1975 में, अरे सॉरी 36 था, 35 में 36 अमेंडमेंट एक्ट 1975 ग्रांटेड सिक्किम फुल स्टेटहुड मेकिंग इट 22nd स्टेट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 2A ऑफ द 10th शेड्यूल, आर्टिकल 2A ऑफ द 10th शेड्यूल ये क्या बताता है? 35th अमेंडमेंट एक्ट 1974 इंट्रोड्यूस्ड आर्टिकल 2A एंड द 10th शेड्यूल ग्रांटिंग सिक्किम एसोसिएट स्टेट स्टेटस। ठीक, 36th अमेंडमेंट एक्ट रिपेल्ड आर्टिकल 2A एंड डिलीटेड द 10th शेड्यूल गिविंग सिक्किम फुल स्टेटहुड। ठीक, 10th शेड्यूल और आर्टिकल 2A सिक्किम के लिए जोड़ा गया था। बाद में क्या हुआ? 2A और 10th शेड्यूल को हटा दिया गया और सिक्किम को क्या हो गया, कर दिया गया, फुल शेड्यूल बना दिया गया। ठीक, क्रिएशन ऑफ वनांचल स्टेट झारखंड फ्रॉम बिहार, ये क्या है? पासिंग कैसे बना ये? पासिंग द लेजिस्लेचर इन स्टेट असेंबली, नहीं, स्टेट असेंबली में नहीं होता है। पासिंग द ऑर्डिनेंस बाय गवर्नर से भी नहीं होता है। कंप्लीटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मेलिटीज से भी नहीं होता है। ठीक, तो क्या होगा? आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स पार्लियामेंट द पावर टू क्रिएट न्यू स्टेट बाय separating a territory from any existing state। ठीक, merging 2 or more states are part of a state। ठीक, झारखंड हैज कार्ड आउट बिहार ऑन 15 नवंबर 2000। कब? 15 नवंबर 2000 फॉलोइंग द बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट। फिर आर्टिकल 3 प्रोसीजर क्या है? पार्लियामेंट मस्ट हैव ए बिल रिकमेंडेड बाय द प्रेसिडेंट हु सीक्स द अपोजिशन ऑफ द concerned state legislator, but this opinion is not binding। ठीक, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखा जाए, द डिमांड फॉर झारखंड डेट्स बैक ऑन द अर्ली 20th century, gaining momentum under जयपाल सिंह मुंडा एंड वेरियस ट्राइबल मूवमेंट्स। अब देखते हैं हम लोग क्रोनोलॉजिकल आर्डर ऑफ स्टेट फॉर्मेशन क्या है। गोवा तेलंगाना तो सबसे लास्ट में होगा। ठीक, 2000 में झारखंड बना, गोवा 1987 में बना और हरियाणा सर 1966, हाँ 1966 में। हरियाणा 1 नवंबर 1966 कर्ड आउट ऑफ पंजाब थ्रू पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966। हरियाणा 1 नवंबर 1966 कर्ड आउट ऑफ पंजाब थ्रू पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966। ठीक, गोवा का देखते हैं। गोवा 30 मई 1987 बिकेम द 25th स्टेट ऑफ इंडिया थ्रू 56th अमेंडमेंट एक्ट 1987। वैसे तो ये 1961 में जो था वो आज़ाद हो गया था। ठीक, लेकिन फुल स्टेटहुड कब प्राप्त हुआ इसको? 1987 में। झारखंड 15 नवंबर 2000 कर्व्ड आउट ऑफ बिहार थ्रू बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000। ठीक, तेलंगाना 2 जून 2014 कर्व्ड आउट ऑफ आंध्र प्रदेश बिकमिंग 29th स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक, हरियाणा का क्रिएशन कैसे हुआ देखिए।
followed the demand for a separate Punjabi speaking state, leading to the division of Punjab into Punjab, Haryana and Chandigarh as a union territory. ठीक 1966 में तेलंगाना मूवमेंट originated in 1953, intensified in 2000s, leading to the formation of Telangana. ठीक है. Constitutional amendment related to statehood. 35th and 36th amendment Sikkim's transition from associate state to full-fledged state. 56th amendment गोवा's statehood. ठीक, यानी कि 1987 में जो 56th amendment हुआ था 1987 में, वो गोवा के स्टेटहुड के लिए हुआ था. आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन empower parliament to alter state boundaries, create new states and change state names with simple majority. ठीक, अंडरस्टैंडिंग स्टेट reorganization act 1966 created हरियाणा. बिहार reorganization act 2000 created झारखंड. आंध्र प्रदेश 2014 तेलंगाना. ठीक, ओके. अब आते हैं 35th पे. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द स्टेट फॉर्मेशन स्टेट्स टू अरेंज. तो सबसे पहले 1975 में सिक्किम हुआ था. अरुणाचल प्रदेश भी लगभग गोवा के साथ ही हुआ था 1987 में. ठीक, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को हुआ था, जबकि झारखंड 15 नवंबर को हुआ था. ठीक, 15 नवंबर 2000. देखिए, सिक्किम 16 मई 1975 बिकेम 22nd स्टेट थ्रू द 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975. अरुणाचल प्रदेश का 20 फरवरी 1987 अचीव स्टेटहुड थ्रू स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एक्ट 1986. ठीक, छत्तीसगढ़ कब 1 नवंबर 2000 कर्व्ड आउट ऑफ मध्य प्रदेश थ्रू मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000. झारखंड 15 नवंबर 2000 कर्व्ड आउट ऑफ बिहार थ्रू बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000. बैकग्राउंड ऑफ छत्तीसगढ़ एंड झारखंड क्रिएशन. Part of bifurcation of wave in 2000 which led the formation of Uttarakhand 9 नवंबर 2000 from उत्तर प्रदेश. यानी कि पहले छत्तीसगढ़ 1 नवंबर, उत्तराखंड 9 नवंबर और फिर झारखंड 15 नवंबर. अब देखा जाए हम लोग तो सिक्किम 1975 में बना, अरुणाचल प्रदेश 1987 में, नागालैंड 1963 में, हरियाणा 1966 में. ठीक, देखते हैं हम लोग नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश. ठीक, नागालैंड 1 दिसंबर 1963 बिकेम 16th स्टेट ऑफ इंडिया अंडर स्टेट ऑफ नागालैंड एक्ट 1962. ठीक, हरियाणा 1 नवंबर 1966 कर्व्ड आउट ऑफ पंजाब थ्रू पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966. सिक्किम 16th मई 1975 इंडिकेटेड एज ए स्टेट थ्रू 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975. ठीक, अरुणाचल प्रदेश 20th February 1987 gained statehood through State of Arunachal Pradesh Act 1986. ठीक, Nagaland creation originated from political demands by Naga community, leading to a special agreement with India. ठीक है. फॉर्मेशन डेट ऑफ छत्तीसगढ़ कब बना? तो ये बना था 1 नवंबर 2000 में. छत्तीसगढ़ was carved out of मध्य प्रदेश under मध्य प्रदेश reorganization act 2000 becoming 26th state of India. ठीक, सिग्निफिकेंस. अब ईयर ऑफ उत्तराखंड क्रिएशन ये 2000 में बना था. कब? 9 नवंबर. हाँ, 9 नवंबर 27th स्टेट ऑफ इंडिया थ्रू उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000. इनिशियली नेम्ड उत्तरांचल, लेकिन फिर रीनेम्ड उत्तराखंड इन 2007. उत्तराखंड मूवमेंट वाज ड्राइवन बाय रीजनल आइडेंटिटी, कल्चरल डिफरेंसेस एंड डेवलपमेंट निग्लेक्ट इन हिली रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश. ईयर ऑफ झारखंड फॉर्मेशन 2000 में हुआ था, 15 नवंबर 2000. बिकमिंग 28th स्टेट ऑफ इंडिया थ्रू बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000. सिग्निफिकेंस ऑफ 15 नवंबर इट कॉमेमोरेट्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा, a river tribal freedom fighter. 15 नवंबर. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ स्टेट फॉर्मेशन आफ्टर 1960. अच्छा, हरियाणा 1966 में, सिक्किम 1975 में, नागालैंड 1963 में,
मेघालय कब हुआ था भाई? मेघालय का तो भूल गया मैं। हाँ, 1972 में। तो अब देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले नागालैंड 1963, फिर मेघालय नहीं, फिर हरियाणा 1966 में। फिर कौन? फिर मेघालय 1972 में, फिर सिक्किम 1975 में। नागालैंड 1963, 16th स्टेट ऑफ इंडिया। हरियाणा 1966, कर्व्ड आउट ऑफ पंजाब। मेघालय 21 जनवरी 1972, कर्व्ड आउट ऑफ आसाम along with मणिपुर एंड त्रिपुरा गेनिंग फुल स्टेटहुड। यानी कि मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा ये तीनों 1972 में बने थे। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा ये तीनों असम से अलग होकर मतलब 1972 में ही बने थे। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। ठीक। सिक्किम कब? 1975 में बना था। 22nd स्टेट, 36 अमेंडमेंट एक्ट 1975। मेघालय यूनिक स्टेटस। मेघालय वाज ए सब स्टेट अंडर असम थ्रू असम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1969 बिफोर अटेनिंग फुल स्टेटहुड। ठीक। अच्छा, अब ये करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हम लोगों को करना है, देखना है। हरियाणा 1966 में बना था, सिक्किम 1975, आंध्र प्रदेश 1953। ठीक। हिमाचल प्रदेश देखते हैं। आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 बिकेम फर्स्ट स्टेट फॉर्म्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, कर्ड आउट ऑफ मद्रास स्टेट। ठीक। मद्रास स्टेट से अलग हो गई। हरियाणा 1 नवंबर 1966, कर्ड आउट ऑफ पंजाब। ठीक। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 बिकेम 18th स्टेट ऑफ इंडिया अंडर स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट 1970। सिक्किम 1975 इंटीग्रेटेड 22nd स्टेट थ्रू 36 अमेंडमेंट एक्ट 1975। अब देखते हैं। आंध्र प्रदेश 1953, हिमाचल प्रदेश 1971, हरियाणा 1966, सिक्किम 1975। ठीक। आंध्र प्रदेश सिग्निफिकेंस क्या है? द फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश सेट ए प्रीसीडेंट फॉर लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, लीडिंग स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। Linguistic reorganization initiated by Andhra Pradesh 1953, leading to state reorganization Act 1956. ठीक। Administrative and regional movement examples include Uttarakhand, Jharkhand and Chhattisgarh in 2000. Role of Constitutional Amendment 36 Amendment Act 1975, Sikkim statehood. 56th Amendment 1987, Goa's full statehood. Reorganization Act as legal frameworks. Punjab Reorganization Act 1966. Madhya Pradesh and Bihar Reorganization Act 2000. बिहार से अलग होकर झारखंड बना 15 नवंबर को। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना 1 नवंबर को। ठीक। 9 नवंबर को उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बना। नागालैंड 1963 में बना, एड्रेसिंग एथनिक एस्पिरेशन। सिक्किम 1975 में बना, ट्रांजिशन फॉर प्रोक्टोरेट टू फुल स्टेटहुड। मेघालय 1972 में बना, सब स्टेट एक्सपेरिमेंट बिफोर फुल स्टेटहुड। ठीक। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्टेट फॉर्मेशन। ठीक। तो सबसे पहले कौन बना इसमें? नागालैंड, देखिए, मेघालय 1972, नागालैंड 1963, सिक्किम 1975, अरुणाचल प्रदेश 1987 गोवा के साथ। नागालैंड 1 दिसंबर 1963, 16th स्टेट ऑफ इंडिया, फॉर्म थ्रू स्टेट ऑफ नागालैंड एक्ट 1962। मेघालय 21 जनवरी 1972, कर्ड आउट ऑफ असम, इनिशियली सब स्टेट बिफोर अटेनिंग फुल स्टेटहुड। सिक्किम 16 मई 1975, 22nd स्टेट थ्रू 36 अमेंडमेंट एक्ट 1975। अरुणाचल प्रदेश 20th फरवरी 1987 थ्रू स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एक्ट 1986। मेघालय यूनिक बात, स्टार्टेड एज ए सब स्टेट अंडर असम इन 1969 through Assam Reorganization Meghalaya Act before achieving full statehood in 1972. ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्टेट फॉर्मेशन। अच्छा, मतलब कब कब वो हुआ था, स्टेट फॉर्मेशन कब हुआ था? ठीक। तो देखते हैं हम लोग।
राजस्थान 1956 में हुआ था। 30 मार्च 1956 इस्टेब्लिश्ड एज ए फुल स्टेट थ्रू स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। इंटीग्रेटिंग मत्स्य यूनियन एंड राजपूताना, मतलब मत्स्य यूनियन और राजपूताना को मिला के राजस्थान बना था। ठीक। महाराष्ट्र 1 मई 1960 फॉर्म्ड by the division of Bombay State through Bombay Reorganization Act 1960 along with Gujarat। ठीक। हरियाणा 1 November 1966 carved out of Punjab addressing Punjabi and Hindi linguistic division through Punjabi Reorganization Act 1966। यानी कि राजस्थान मत्स्य यूनियन और राजपूताना को लेकर 1956 में बना। ठीक। और महाराष्ट्र 1960 में बना। ठीक। हरियाणा बना 1966 में। ओके। उससे पहले नागालैंड बन गया था, अरुणाचल बना 1987 में, गोवा भी 1987 में। ठीक है। बैकग्राउंड ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात फॉर्मेशन स्टेम्ड फ्रॉम द संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट एडवोकेटिंग सेपरेट मराठी स्पीकिंग स्टेट लीडिंग टू क्रिएशन ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। ठीक है। अब मैच करना है हम लोग को। नागालैंड कब बना? नागालैंड 1963 में, तेलंगाना 2014 में, सिक्किम 1975 में, झारखंड 2000 में, 15 नवंबर 2000 में। नागालैंड 1 दिसंबर 1963 became the 16th state of India। झारखंड 15 नवंबर 2000 carved out of Bihar through Bihar Reorganization Act 2000। तेलंगाना 2 June 2014 became 29th state carved out of Andhra Pradesh through Andhra Pradesh Reorganization Act 2014। सिक्किम 16th May 1975 22nd state through 36th Amendment Act 1975। ठीक। Significance of Telangana's creation marked the first state formation in India in the 21st century, driven by regional identity, economic concerns, and historical factors। स्टेट फॉर्म्ड इन 1948 कौन कौन से? तो उनमें से थे, अच्छा 1948 में कौन कौन से थे? तो वेस्ट बंगाल तो था ही, असम आया पंजाब 1960 में बना, अरे सॉरी 1966 में, अरे मतलब नहीं, हरियाणा 1966 में बना था। हिमाचल प्रदेश 1971 में बना। ठीक। वेस्ट बंगाल, पंजाब एंड असम बिकेम प्रोविंसेस ऑन 15th August 1947 स्टेट्स ऑन 26 जनवरी 1950 विद द इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक। हिमाचल प्रदेश बिकेम ए प्रोविंस ऑन 15 अप्रैल 1948 and attained statehood in 25th January 1971 through State of Himachal Pradesh Act 1970। ठीक। Formation of Himachal Pradesh, initially part of Union Territory list, it was granted statehood due to cultural uniqueness and administrative efficiency। ठीक। तो वेस्ट बंगाल, असम और पंजाब जो थे वो पहले से ही थे, लेकिन हिमाचल प्रदेश 1971 में बना। इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें बताना है। द स्टेट ऑफ मैसूर वाज रीनेम्ड एज तमिलनाडु, तमिलनाडु नहीं कर्नाटक वो हुआ था। मैसूर वाज रीनेम्ड कर्नाटक थ्रू मैसूर स्टेट अल्टरेशन ऑफ नेम एक्ट 1973, वाइल मद्रास स्टेट वाज रीनेम्ड तमिलनाडु, मद्रास को तमिलनाडु, मैसूर को कर्नाटक। गोवा वाज सेपरेटेड, अरे सॉरी, मद्रास को तमिलनाडु और मैसूर को कर्नाटक। गोवा वाज सेपरेटेड फ्रॉम दमन एंड दीव। ठीक, सही है। इन 1987 गोवा अटेंड स्टेटहुड व्हाइल दमन एंड दीव रिमेंड ए यूनियन टेरिटरी। ठीक। स्टेट ऑफ बॉम्बे वाज स्प्लिट इनटू गुजरात एंड महाराष्ट्र। सही है। इन 1 मई 1960 बॉम्बे स्टेट वाज डिवाइडेड क्रिएटिंग गुजरात एंड महाराष्ट्र अंडर द बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960। ठीक। हिमाचल प्रदेश वाज प्रीवियसली इन द लिस्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी। सही है। became union territory in 1956 and attained statehood in 1971। establishment of state reorganization commission।
ठीक। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, तो ये 1953 में अपना आंध्र प्रदेश बना, तो 1956 में फजल अली के उसमें अध्यक्षता में ये बना। पनिकर और कुंजरू इसके सदस्य थे, पनिकर एंड कुंजरू। हाँ, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वाज इस्टेब्लिश इन 1953 अंडर chairmanship of Fazal Ali with K. Panikkar and H. N. Kunjuru as members. SRC submitted its report in 1955 recommending state reorganization on linguistic line, leading the state reorganization in 1956. The act reorganized the states and union territories, creating 14 states and 6 union territories. ठीक। इम्पैक्ट ऑफ SRC रिकमेंडेशन क्या? लेट द डिसोल्यूशन ऑफ पार्ट A, B, C, D categorization of states and union territories. Linguistic principle became a guiding factor for future state formation, including Gujarat, Maharashtra and Andhra Pradesh. फिर आते हैं हम लोग अंडरस्टैंडिंग स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हिस्ट्री। फॉर्मेशन ऑफ स्टेट बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक, अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स। सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मैसूर स्टेट अल्टरेशन नेम एक्ट 1975। ये क्या किया? रीनेम्ड मैसूर एज कर्नाटक 36। और फिर 1969 में क्या हुआ था? मद्रास को तमिलनाडु में बदल दिया गया था। 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975 ग्रांटेड सिक्किम स्टेटहुड। स्टेट ऑफ नागालैंड एक्ट 1962 लेड नागालैंड फॉर्मेशन इन 1963। बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960 डिवाइडेड बॉम्बे स्टेट इनटू गुजरात एंड महाराष्ट्र। आर्टिकल 3 क्या करता है? empowers parliament to alter state boundaries, create new states and change state names with simple majority. Role of State Reorganization Commission 1956 redefined state boundaries, establishing linguistic reorganization as principle of state formation. ठीक है। मेंबर ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953 में कौन कौन थे? पनिकर और कुंजरू और फजल अली तो चेयरमैन थे, तेज बहादुर सप्रू नहीं थे। SRC was established on 29 December 1953. It submitted its report on 30 September 1955. Commission was led by Justice Fazal Ali and K.M. Panikkar and H.N. Kunjuru as members. ठीक। SRC recommended abolition of 4 classification A, B, C, D को ख़त्म किया गया। Suggested reorganization on linguistic basis, but rejected one language, one state theory. Resulted in state reorganization Act 1956, created 14 states and 6 union territories. SRC's recommendation has led the 7th Constitutional Amendment Act 1956, which formalized the reorganization process. Andhra Pradesh formed in 1953. ये मतलब 7वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, मतलब इसी की वजह से। ठीक। आंध्र प्रदेश फॉर्म इन 1953 was the first state created on linguistic line, presiding the SRC's broader reorganization. ठीक है। Who among the following was not a member of State Reorganization Commission formed in 1953? पट्टाभी सीतारामैया नहीं थे। ठीक। फजल अली थे, अध्यक्ष थे, पनिकर और कुंजरू मेंबर थे। पट्टाभी सीतारामैया was a senior Congress leader, but his role was not relatable to SRC. फिर ईयर ऑफ लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट, तो 1956। In which year were Indian states reorganized on the linguistic basis after independence? The first state created on linguistic line was Andhra Pradesh in 1953. Following the hunger and death of Poti Sri Ramulu, the large-scale linguistic reorganization occurred in 1956 with State Reorganization Act, leading to creation of 14 states and 6 union territories. State reorganized on the basis of
language from 1956. The State Reorganization Act was enacted on 1 November 1956 based on linguistic reorganization was recommended by SRC. The 7th Constitutional Amendment Act 1956 also played a vital role in this restructuring, which is the first ever state constituted on linguistic basis. So, Andhra Pradesh was formed on 1 October 1953 by separating the Telugu speaking areas from Madras state. Was formed on 1 October 1953 by separating the Telugu speaking areas from Madras state. The formation of Andhra Pradesh was a direct result of Potti Sri Ramulu's agitation for a Telugu speaking state. ठीक, फर्स्ट स्टेट फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज तो अपना आंध्र प्रदेश था, 1953 में बना था. सेट ए प्रीसीडेंट ऑन द लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स. अच्छा, केरला, कर्नाटक एंड अदर लिंग्विस्टिक स्टेट्स फॉलोड इन 1956. ईयर ऑफ आंध्र प्रदेश फॉर्मेशन ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस 1953. Andhra Pradesh was formed on 1 October 1953. First state of India formed linguistic lines of Telugu speaking populations. This event paved the way of State Reorganization Act 1956, which institutionalized linguistic reorganization across country. 7th Amendment Act 1956 implemented SRC's commission enabling linguistic state formation. ठीक. 36th Amendment Act 1975 Sikkim's inclusion as 22nd state in India. Article 3 imposed Parliament to form new state, alter boundaries of state, change name of state, not bound by state legislature views. ठीक, एकदम सिंपल मेजोरिटी से. The demand for linguistic state originated in pre-independence period with Nagpur session of the Indian National Congress in 1920, which adopted the linguistic reorganization of Congress committees. The formation of Andhra Pradesh in 1953 was a watershed movement, leading to formation of states in linguistic lines. Impact of state reorganization: reduced regional imbalances by bringing linguistic homogeneity. Administrative efficiency improved due to local governance in native languages. Helped in reducing regionalism but also raised new challenges related to interstate disputes and demand for new states. ठीक, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953. इस ऑप्शन में बताना है. जस्टिस फजल अली चेयरमैन थे. के.एम. पनिकर, हृदयनाथ कुंजरी वेयर इट्स मेंबर. सही है. द कमीशन सपोर्टेड द स्प्लिटिंग ऑफ बॉम्बे एंड पंजाब. ये पता नहीं. पंजाब तो 1966 में हरियाणा हुआ था यहाँ से अलग. 1960 में बॉम्बे से महाराष्ट्र अलग, मतलब वही गुजरात और महाराष्ट्र का वो हुआ था, रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था. एज पर स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 14 स्टेट और 6 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट्स वेयर मेड. सही है. द SRC formed in December 1953 aimed to reorganize state boundaries. The numbers included Justice Fazal Ali, Chairman K.M. Panikar and H.N. Kunjuru, but not Hridaynath Kunjuru. The SRC did not support splitting of Bombay and Punjab as this decision came later under political consideration. The State Reorganization Act 1956 established 14 state and 6 union territories, aligning with Statement 3. ठीक. State Reorganization Act 1956 established Part A, B, C, D state categories, ensuring uniformity in administration. Bombay Reorganization Act 1960 later led to creation of Gujarat and Maharashtra, and the Punjab Reorganization Act 1966 led the creation of Haryana, Himachal Pradesh and Chandigarh. हिमाचल प्रदेश 1971 में बना था. ठीक. हरियाणा और चंडीगढ़ एक साथ 1966 में बने थे. रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स एंड SRC's रिकमेंडेशन 1956 में. was a historic step in restructuring Indian states primarily on linguistic basis.
It led the formation of 14 states and 6 union territories, following the SRC's 1955 report. The Seventh Constitutional Amendment Act 1956 played a crucial role in legally enabling the changes. Reorganization was influenced by formation of Andhra Pradesh in 1953, which was the first linguistic state in India. The capital of which state has not been renamed after attainment of freedom? Andhra Pradesh. The capital of Andhra Pradesh, Hyderabad, remained unchanged even after independence. The other state capitals underwent name changes, जैसे मद्रास टू चेन्नई तमिलनाडु सही, कलकत्ता टू कोलकाता वेस्ट बंगाल सही है, त्रिवेंद्रम टू तिरुवनंतपुरम केरला सही है. पोस्ट बाइफर्केशन, अरे कहाँ गया? पोस्ट बाइफर्केशन in 2014 Hyderabad to be joint capital of Telangana and Andhra Pradesh for 10 years until 2024. Andhra Pradesh Decentralization Act 2020 proposed 3 capital: Visakhapatnam executive, Amravati legislative, Kurnool judicial. ठीक. Congress and linguistic basis of provinces. देखते हैं which of the following statement is true. After the Nagpur session 1920 of Congress, the Provincial Congress Committee were constituted on linguistic basis. In 1948, Congress rejected the demand for formation of provinces on linguistic basis. सही है. Nagpur session of 1920 chaired C. Vijay Raghavachar saw the formation of Provincial Congress Committees on linguistic lines, reflecting early recognition of linguistic identities. Nagpur session of 1920 chaired by C. Vijay Raghavachar saw the formation of Provincial Congress Committees on linguistic lines, reflecting early recognition of linguistic identities. 1948 Congress JVP committee, Jawaharlal Nehru, Vallabhbhai Patel and Pattabhi Sitaramaiah, was constituted to examine the feasibility of linguistic state, but rejected the linguistic reorganization proposals. ठीक. फिर बना एस के धर कमेटी उससे पहले 1948 में एस के धर कमेटी बनी थी, अपोज लिंग्विस्टिक स्टेट प्रिफरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस. ठीक. लेकिन फिर क्या हुआ? However, the death of Poti Sri Ramulu in 1952 advocating for a Telugu-speaking state resulted creation of Andhra Pradesh in 1953, prompting the SRC formation in 1953. S.K. Dhar Commission 1948 advocated administrative or linguistic organization. JVP Committee 1948 rejected linguistic state proposal. State Reorganization Commission 1953 led Justice Fazal Ali paved the way for 1956 reorganization. 7th Amendment Act 1956 enabled reorganization of states, abolished Part A, B, C, D state categories. ठीक. Article 3 empowers Parliament to form new state, alter boundaries, rename states not bound by state legislature's opinion. After bifurcation in 2014, Hyderabad became a shared capital. Decentralization Act 2020 proposed 3 capitals with a decentralized governance model. ठीक. तो ये हम लोग का ख़त्म होता है. थैंक यू. बाय बाय.